नमस्कार दोस्तों, ताज क्लास में आपका स्वागत है। हमारे जो मैथमेटिक्स रेलवे ग्रुप डी के जो मॉडल पेपर चल रहे थे दोस्तों, आज हमारा जो मॉडल पेपर नंबर रहेगा वो 8वें मॉडल पेपर के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी के अंदर जो पूछे गए पुराने एग्जाम हो, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है दोस्तों, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आपके लिए रामबाण साबित हो सके। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों का जो निचोड़ है मैंने आपको ले लिया गया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सवालों को लेकर। तो देखिए आपका जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर बाद में 15% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कितने मूल संख्या क्या करनी, ज्ञात करनी। अब माना कि देखो दोस्तों, माना कि मूल संख्या जो होगी वो क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। माना कि मूल संख्या क्या मान ली दोस्तों, x। क्या मान ली, x मान ली। अब देखो, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, फिर उसमें अब देखो, अब उसमें से कितना घटा दिया, x में। अब इसमें से कितना 20%, x का कितना परसेंट, 20%, तो कितना बचेगा 80। 100 में से 20 गया तो कितना बचा दोस्तों, 80 बचा। 80 बटे कितना आ गया आपके पास, 100 आ जाता है। इसी प्रकार से फिर उसमें कितना बढ़ाया जाता है दोस्तों, 15% बढ़ाया जाता है। अर्थात कितना बढ़ाया जाता है, 15, तो 115। x का कितना, 115 बटे कितना होगा, 100। तो हमें इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 64। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। ये कट रहा है आपके 5 बार, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से 20 बार। ठीक है। अब यहां से हम देखें तो x माइनस कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 2 8 रख लो, अपॉन आपके पास हो गया इसी संख्या का। इसी संख्या के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितनी स्थिति हमारे पास रहेगी, तो यहां से हम उस संख्या का कितना परसेंट होगा वो किसके निकालना होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो यह कितना हो जाएगा आपके पास, इस संख्या का था। अब देखो सब, यहां से कितना हो गया 92, तो यहां से कितना हो गया 100, बराबर कितना है दोस्तों, 64। कितना है आपके पास, कितना आ जाएगा, 64। अब देखिए सब, यहां से हम क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लो इनका। 100x हो गया माइनस 92x इक्वल टू 64। यहां से हम इसको कितना बचा, 8x बचा। कितना हो गया, ठीक है, 8 से 8, अर्थात हमारे पास जो संख्या आई थी वो कितनी थी दोस्तों, 800। वह संख्या कितनी थी दोस्तों, 800, जो कि सी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन। क्या किया, किसी संख्या को पहले 20% घटा है, माना कि वो संख्या x है। अब देखो, कम अधिक अंतर आने पर संख्या में से अंतर होता है, तो वो संख्या तो x मान ली। अब इस संख्या में कितना घटाया, 20, तो 100 में से 20 गया, 80 बटे 100। फिर उस संख्या का कितना 15%, तो 115 बटे 100 हो गया। x चल रहा है उसी संख्या का, तो निकालने पर हमारे पास ये प्राप्त होता है। तो माना कि वो संख्या कितनी मिली दोस्तों, मूल संख्या कितनी थी, 800। कितनी थी दोस्तों, 800। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो अपने घर और ऑफिस के बीच के। तो दूरी निकालनी है दोस्तों, तो दूरी जब भी निकालनी, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इंटू समय का अंतर अपॉन कितना होगा दोस्तों, 60 होगा, इंटू समय का अंतर अपॉन 60। अब दूरी हमें निकालनी क्या होगी दोस्तों, यहां पर हमारे पास 30 किलोमीटर, यहां पर कितना है 40, चालो मैंने, तो यहां पर 30 इंटू कितना आ जाएगा 40। उनका अंतर 40 माइनस 30 कर देंगे,
इंटू समय। देखिए साहब, जब समय आपके पास पहले और बाद में, ध्यान रखे विपरीत, यहां पर तो ये देरी से और यहां पर वो पहले ही पहुंच जल्दी। तो देखो ध्यान रखे एक जगह, अगर समान पहले पहले दे तो माइनस होगा, बाद बाद दे तब भी माइनस होगा, पहले और बाद दे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। समान देने पर माइनस होगा और अपोजिट देने पर क्या होगा, प्लस होगा। तो इनका जो अंतर था वो देखिए, अंतर मतलब योग होगा, अब विपरीत है तो योग होगा, ध्यान रखे 5 और 3 होगा, 5 प्लस 3 बटे में कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। यहां पर हम देखें तो कितना आ गया पास, 4 तिया 12, 1200 आ गया, ठीक है, अपॉन 10 आ गया, यहां पर 8 बटे कितना गया, 60। 0 से 0, 0 से 0, 6 दुआ कितना हो गया दोस्तों, 12, अर्थात 8 दुआ कितना, 16 किलोमीटर। तो हमारे पास जो आंसर बना वो कितना होगा दोस्तों, 16 किलोमीटर। कितना होगा, 16 किलोमीटर। विनोद 30 किलोमीटर के चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंच जाता है, जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो विपरीतता इसलिए जुड़ गया। तो टोटल जो मान हमारे पास था कितना, 16। तो घर से ऑफिस की जो दूरी थी दोस्तों कितनी थी, 16 किलोमीटर, ये ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 14, ए बी सी बराबर 15, तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखो। सबसे पहले तो हम देखें a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर जो होता है, क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये होता है, ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो देखो एबीसी का मान हमारे देगा 14, यहां से निकाल लो पहली बात, तो क्यूब का मान निकालने के लिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना था आपको, प्लस 2 आपको दे रखा है, इसका मान ए बी प्लस बी सी का कितना 47 दे रखा है। तो यहाँ पर 196 हो गया आपके पास, यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया, यहाँ पर कितना 7 दुआ 14, असल के 1 8 9 94, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 196 माइनस 94, अर्थात हमारे पास बचेगा 102। कितना बचता है दोस्तों, 102 बचता है हमारे पास, कितना बच जाता है, 102 हमारे पास बचता है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आता है उसके अकॉर्डिंग हम देखें क्या होता है दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा आपके पास, बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा आपके पास। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस होंगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। ये आपके पास हमसे पूछा यही है, ध्यान रखें दोस्तों। अब इस सवाल का जो आंसर निकालना किस प्रकार से होगी कि ए बी सी का भी मान हमारे पास दे रखा है, तो यहां से देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहां से माइनस 3 ए बी सी का मान हमारे पास 15 है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दे रखा है, यहाँ 14 लिख लिया हमने, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमारे पास है 102। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, फिर यहां पर हमारे पास माइनस कॉमन लेते क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 47, ये ध्यान रखना, ये आपको विशेष कर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। यहां से देखो ए क्यूब है बी क्यूब है और सी क्यूब, माइनस 15 थी 45 होगा, 14 इंटू इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 102 में से कितना देखो 102 में से 47 का 5 बच्चा हमारे पास, यहाँ पर क्या था 9, 9 में से कितना का 5 55, कितना बचता है दोस्तों 55, कितना बचता है 55, ये ध्यान रखना, ये हमारे पास आ जाता है। तो यहां से इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, तो किस प्रकार से हम निकालें, तो यहां से हम देखें तो इसको यहां लिख देता हूं मैं, इधर जानता हूं, तो यहां पर क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस का है तो उधर जाते प्लस का होगा, तो इससे गुणा कर लीजिए आप लोग,
यहां पर जब गुणा करते हैं तो हमारे पास देखो, मैं यहां लिख देता हूं एक स्टेप पहले, और बराबर यहां पर तो आएगा आपके पास, इनको गुणा 14 इंटू कितना हो गया 55 इन प्लस 15। ठीक है, अब देखो सब यहां से हो गया 14 पंजा 70 हो गया, 14 पंजे कितना हो गया 70, 77 प्लस कितना हो गया दोस्तों आपके पास 40। तो यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की जो वैल्यू निकालनी होगी कितना होगी 5 होगा, 7 4 11 असल के 815 कितना होगा दोस्तों 815 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना होगा दोस्तों 815, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूले ये जरूर याद रखें, फॉर्मूले बिना ये सवाल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें, बिना फॉर्मूले सवाल नहीं कर सकते आप। अब देखो सर यहाँ पे इस प्रकार से इस कंडीशन से इसकी वैल्यू निकाली, इसमें पुट किया हमारे पास आंसर, तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारे पास 815, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बी सी और सी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का आपको दे रखा है। ये देखिए सबसे ये ए बी और सी, इनका मान ए बी का मान 26 है, इसका भी मान 26 है दोस्तों, और बीसी का मान कितना दे रखा है दोस्तों 20 दे रखा है। ये ध्यान रखना, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसका क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज वाला फॉर्मूला समद्विबाहु वाला लगा दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालो सबसे पहले, तो अर्ध परिमाप ध्यान से समझो, मैं पूरी डिटेल से बात। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध पैरामीटर सेमी पैरामीटर भी बोल सकते हो, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ध्यान रखें। तो एस बराबर क्या होगा, ए का मान 26 प्लस 26 प्लस 20 होगा बटे 2 होगा। तो s बराबर 26 है, दोबारा 2 कितना 2 2 4 1 5, ठीक है, कितना हो गया कितना 2 2 4 2 6 1 7 बटे 2, अर्थात हमारे पास आता है 36। सेमी पैरामीटर का मान कितना है 36। जो इसका समद्विबाहु का जो फॉर्मूला होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो जो आपका क्षेत्रफल होता है जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा हेनोन के सूत्र के बारे में, सेम इसका s माइनस ए होगा। ये आपको मैं बना के बता दूंगा आप लोगों को, तो अंडर s कोष्टक s माइनस बी होगा। जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकालना, s मतलब सेमी पैरामीटर 36 माइनस इसका मान क्या होगा कॉमन का 26 अंडर 36 इंटू आपके पास बचेगा 36 माइनस कितना होगा, b का मान 20 होगा। यहां से हम देखें तो कितना बचता है 10। इसी प्रकार से अंडरूट के अंदर हमारे पास आएगा 36 इंटू कितना होगा दोस्तों 16। यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 4, 6 चौका 24 अर्थात हमारे पास आ गया 240। 6 चौका कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया, अर्थात 240 वर्ग सेंटीमीटर। 240 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या होगा एग्जैक्ट आंसर। क्या किया, सबसे समद्विबाहु त्रिभुज का एबीसी की वैल्यू निकाले, इसका अर्धी परिमाप हमने निकाला, यहां से आ गया हमारे पास, इसका क्या निकाला, इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रख इसका निकाल सकते हो। जो आपका फॉर्मूला से आपको आंसर निकालना था, आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर का औसत भार 58 केजी है। देखो आपको दे रखा है पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितना है 58। तो इसको 3 से 8 या 24 2 15 और 2 कितना हो गया दोस्तों 17, 134। फिर आपको दे रखा है P प्लस क्यू प्लस का जो औसत भार है 54 दे रखा है, अर्थात 2 है, औसत के कारण 2 से गुणा करो तो 8 हो गया, 108 हो गया। फिर आपको क्या है Q प्लस आर दे रखा है दोस्तों, कितना है 48 से 2 से गुणा कर देंगे, 48 2 कितना होगा 48 2 कितना होगा दोस्तों 96। क्यू का भार हमें निकालना है, की का भार किसमें निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है, ध्यान रखें। अब क्यू का भार कैसे निकालेंगे हम, ध्यान रखें। तो क्यू का भार हमें पता लगाना होगा। यदि हम सवाल के अंदर इस प्रकार से सवाल कर रहे थे तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें पी का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पी की। अब देखो
यहां से देखो अगर हमें इसमें से इसको घटा दो तो हमारे पास पी की वैल्यू, ठीक है। यहां पर देखो यहां से इसकी वैल्यू यहां रख दो आप, देखो तो यहां पे क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर होगा, तो 174 माइनस 96 होगा, इससे एक कैंसिल होगा, तो P बराबर हमारे पास बचेगा कितना होगा दोस्तों, 4, तो 8 बचा, और यहाँ पे कितना होगा 16, तो कितना बचेगा 16, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 78 बचेगा। P की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 78। तो हमसे कहा है Q का बाहर क्या होगा, Q का बाहर क्या होगा, तो यहां से हम देखो निकाले इससे, तो समीकरण इसके लिए यहां से ले लेते, तो P प्लस क्यू बराबर कितना था, 108 था, P का मान कितना आ गया, 78 आ गया, प्लस क्यू आ गया, इक्वल टू 108 आ गया, तो Q बराबर 108 माइनस 78, तो Q बराबर कितना होगा दोस्तों, 30। Q बराबर कितना होगा दोस्तों, 30, जो कि ए ऑप्शन में है, जो किसमें ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ए ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए, इधर रखा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अनिल 7,200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8,400 रुपए राघव 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है, तो और ब्याज के रूप में कुल 4,968 रुपए प्राप्त होते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करो। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, अब रेट निकालने आर के वैल्यू, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, पी का 80% होता है, क्या होता है दोस्तों, P का 80%, दर हमें निकालनी है, तो यहां से देखो मूलधन कितना था दोस्तों, 7,200 रुपए था आपके पास, दर आपको आर का मिला समय 3 वर्ष से बटे 100, प्लस देखो और राघव ने कितना था दोस्तों, 8,400 रुपए मूलधन, दर आपको निकालनी, समय कितना था दोस्तों 4, तो हमारे पास जो होगा बटे 100, तो ब्याज कितना देना, 4,968 रुपए ब्याज देना, 4,968 रुपए क्या देना पड़ता था ब्याज, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी आपको निकाल, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दुआ 6 हो गया आपके पास, कितना हो गया दोस्तों, 3 दुआ कितना हो गया 6, 7 21 आर, प्लस यहां से देखो 4 चौक 16, 80 4 32 33 बराबर 4968, ठीक है, तो 6 6 12 को 2 हो गया, हासिल के 1 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया आपके पास, 3 और 2 कितना हो गया 5 8 बराबर 4968, ये आपके पास आ जाता है। अब इससे काटना है, उनको काटना है किस प्रकार से, तो आर बराबर जो होगा आपका 4968 अपॉन 552 होगा, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 दुआ 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर देखिए साहब ये आ गया हमारे पास, तो यहां से आर बराबर कितना गया 2484 अपॉन कितना दोस्तों 276, अब 4 से काटो, 4 छक्का 24, 4 छक्का कितना 24, 4 नाम 36, फिर 4 4 छक्का 24 हो गया, 4 दुआ 8 हो गया, और 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो किससे काट रहा, 3 से काटो, 3 एकम 3 दुआ 6, 3 3 9, 3 एकम 3 दुआ 6 0, 3 7 21, अब 3 से काटो, 3 7 21 हो गया, तो उसके कितना होता है आपके पास, इससे 23 से काटना है, 23 से काटना है, तो कितनी बार हमारे पास 9 या 27 23 9 बार, तो कितना 9 बार, तो आर बराबर हमारे पास जो आंसर आएगा वो दर कितनी होगी दोस्तों 9%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखे, डी के, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी ऐसे क्वेश्चन आपके आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों, हमारे पास आता है 7, एक पूर्णांक n को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना, जब n बराबर कुछ मान ली जिसमें 4 शेषफल बचे, तो n बराबर जब क्या होगा, यदि मैं n बराबर यहाँ पर 13 लिख दूं मेरी तरफ से,
मुझे 4 बचा, 9 का भाग देता हूँ 13, तो हमारे पास 9 एकम 9 हो गया, हमारे पास एक बार भागा तो कितना 4 शेषफल बच रहा है। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 9, n की वैल्यू कितना आ गई 9। अब ये कह रहा है यदि 9 12n में, किसमें 12n में, तो 12n निकाल लो दोस्तों, इसकी वैल्यू डिफाइन कर लो। यदि 12n में भाग दिया जाए किसका 9 का, तो 12 इंटू एन की वैल्यू हमने 13 मान रखी है, बराबर 9 का भाग दे देंगे इसमें। तो 13 दुआ 26, 2 13 और कितना 14 15 156 में भाग देना। 9 एकम कितना बचा, कितना बचा 9 एकम 9 हो गया आपके पास, यहां पर बचा आपके पास 6, ठीक है, यहाँ पे 6, 9 सत्ते कितना हो गया दोस्तों 63 हो गया। हमारे पास बचता है 3। तो हमसे पूछा है कि शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 3। तो शेषफल हमारे पास जो रिमाइंडर था, जो शेषफल था वो कितना बच रहा है दोस्तों 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए में आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8। 24 आम के पेड़, 26 सेब के पेड़ और 72 सेब के पेड़ों की पंक्तियों के रूप में इस प्रकार से लगाया जाता चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान पेड़ में हो। तो इस प्रकार से उनका न्यूनतम पेड़ों की संख्या क्या होगी, न्यूनतम पेड़ों की संख्या क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 दे रखे हैं आम के पेड़ है, ध्यान रखो, ये आपके सेब के पेड़ है 56, और ये आपके 72 है संतरे के पेड़। 72 किसके पेड़ है दोस्तों, संतरे के। ठीक है, सभी प्रकार। अब देखो इनका एचसीएफ निकाल लो आप, दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस है। देखो इन दोनों के बीच हम देखें तो कितने का डिफरेंस है 6, इसमें से कितना 72 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों आपके 16 का डिफरेंस है। अब 16 का डिफरेंस है तो हमारे पास होगा 16 का भाग इसमें जाए, इसके फैक्टर करो, 2 इंटू कितना होगा 8, ये नहीं होगा आंसर कितना होगा। तो इसका जो एचसीएफ आया वो कितना आया दोस्तों 8 आया। एचसीएफ कितना आया दोस्तों 8। अब 8 आया तो उनके पेड़ों की कुल संख्या देखो, अब 24 में ही 8 का भाग दे दो, अब तो सबका निकल जाएगा। 56 में भी 8 का दे दो और 72 में भी 8 का दे दो, तो टोटल निकल जाएगा। 24 या 72, तीन पंक्तियां लगी, 7 8 56, 7 बार, 8 9 72, 9 बार, तो प्लस 7 प्लस 9 अर्थात कितना होगा 19 होगा। टोटल उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकेंगे तो कितना होगा 19। तो आंसर क्या होगा दोस्तों डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा आपका डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट। ठीक है, एचसीएफ निकाल के उसी संख्या का भाग दे दी, इसमें आपके पास आएगा। इसमें चाहे 8 का भाग दिया, संख्या पूछी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो टोटल कितना आ गया आपके पास है 19, तो पेड़ लगाए जाएंगे 19 पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों हमारे पास अब, उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का इतना इतना हो जाता है, गुना हो जाता है। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास A अपॉन P, सॉरी यहां पर लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं पहले मैं। अमाउंट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे पास अमाउंट बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 कोष्टक T, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। यहां पर A बटे P 1 प्लस R बटे 100, यहां पर इसी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है यहां पर। तो यहां पर एक समान कितना 14641 अपॉन 1000, ठीक है। इसका जो वैल्यू दे रखी है 1 प्लस R बटे कितना है दोस्तों 100, कितने साल के लिए 4 साल के। तो ये भी कितना है 11 बटे कितना है 10 का 4 गुना है दोस्तों, बराबर 1 प्लस R बटे कितना होगा 100। 4 से 4 कैंसिल हो गया आपके पास, इसके यहां से हो गया 11 बटे कितना हो गया 10, ठीक है। 11 बटे कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया, बराबर 1 प्लस R बटे कितना होगा 11 बटे 10 माइनस 1, इसका 11 माइनस 10 बटे कितना गया 10, बराबर R बटे कितना गया 100। तो यहां से हमारे पास 1 बटे 10 आएगा, बराबर R बटे कितना का 100, इससे कट गया तो इसके कितना का 10%। तो हमारे पास जो वैल्यू आई दर की
वो कितनी आ गई दोस्तों 10%। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास है 10%, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आता है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक समद्विबाहु चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके दूसरे विकर्ण का 65% है। एक समद्विबाहु विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण की भुजा मानकर उसे एक वर्ग खींचा जाता है, तो उसका समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के वर्ग के क्षेत्रफल का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस है, वो क्या कंडीशंस हमारे पास? तो इसके जो विकर्ण है, इसके क्या है, ये विकर्ण, ये ए बी और सी, एक दूसरा विकर्ण, टोटल जो परसेंट होता है फर्स्ट विकर्ण जो कितना होगा दोस्तों 100 का होगा, दूसरा कितना होगा इसका 65% है, ये 100 है तो 65 है, इधर तक एक 100 है तो कितना है दोस्तों 65 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। ठीक है, 100 है तो दूसरा कितना है 65। अब हमारे पास दोनों विकर्ण हमारे पास आ गया, तो इनके क्या दिखा है, एक तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। एक तो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, एक वर्ग को बनाया जाता है, मतलब बड़े वाले को मानकर इसको बनाकर एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बना लिया जाता है, एक वर्ग बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है दोस्तों, एक वर्ग बना लिया जाता है। तो इसका देखो 1/2 विकर्ण कितना कितना है दोस्तों 65 है, 100 है। यहाँ भुजा कितनी दोस्तों, बड़े का 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, इससे कट रहा है कितनी बार 50 बार। ठीक है, यहां पर हम देखें तो कितना होगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग 0 5 5 25 हासिल के 2 गया, 5 3 2 कितना हो गया 32 हो गया आपके पास। यहां से यहां पर 100 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके पास। और देखो 5 से काट दीजिए आप लोग, 5 से भी कट जाएगा, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 5 चौका 30 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो 5 दूआ 10 20 पर, 5 13 65, तो 13 अनुपात हमारे पास आएगा 40। 13 अनुपात कितना होगा दोस्तों 40 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 13 अनुपात कितना आएगा दोस्तों 40 आएगा। ये जो सेकंड विकर्ण था वो 65 था, ये कितना था दोस्तों 100, तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, क्योंकि वर्ग बनाना था। क्या बनाना था, वर्ग बनाना था, ये सभी 100। ओके, तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारा 11। x और y दो ऐसी धनात्मक संख्या है कि अंडूड x बराबर 8। देखो x अंडूड जो x बराबर 8 है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, x बनेगा इधर 8 का स्क्वायर बन जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64, x की वैल्यू कहते हैं 64। ठीक है, 64 आ गए हमारे पास। और y x और y की जो वैल्यू दो धनात्मक संख्याओं के अंडूड x में संख्या है, दोनों क्या है दोस्तों धनात्मक संख्या हमारे पास दे रखा है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहां से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना है y बराबर कितना है 4 1 1 2 दे रखा है। x की वैल्यू हमारे पास कितने 64 का स्क्वायर होगा, प्लस y की वैल्यू हम निकाल लेंगे 4 1 1 2 होगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है। अब 64 की वैल्यू हम निकाले तो कितना होगा दोस्तों 64 का स्क्वायर कर दो तो 40 से और 96 होता है, प्लस y बराबर कितना होगा, y की वैल्यू हम निकाले तो 41 माइनस 40 96 आपके पास ये हमारे पास आ जाता है। तो 41 से 12 यहां पर कितना होगा 40, यहां से हम देखो 6 दुआ 12 6 आएगा हमारे पास, यहां पर कितना होगा 10 1 बचेगा हमारे पास। तो यहां से हम तो देखें तो कुछ नहीं बचेगा 16 बचता। कितना बचता है दोस्तों y बराबर 16 बचता है। हमसे पूछा है कि अंडूड y का मान कितना है,
अंडर रूट वाई का मान कितना, अंडर रूट वाई 16 है तो वाई का मान कितना होगा दोस्तों 4, जो कि सी ऑप्शन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, ये आपके पुराने एनटीपीसी में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन में लेकर आया था दोस्तों। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग घर बैठे इसकी भी तैयारी करें, उनके लिए भी इसका बेनिफिट आपको हो सके। 11 सदस्य की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा क्रिकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु के हटा दी जाए, मतलब 11 के स्थान में 2 को हटा दिया तो 9 बच जाएंगे हमारे पास। तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु के 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की वर्ष आयु कितनी हो जाती है, 3 कम हो जाती है। अब देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं पूरी टीम की औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु क्या मान ली हमने, x। क्या मान ली दोस्तों, x मान लिया हमारे पास। ठीक है, अब औसत आयु, अब 11 खिलाड़ी है तो 11 खिलाड़ी की उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 11x हो जाएगी। 11 खिलाड़ी होते हैं तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11x हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में यदि उनमें से किसको, यदि दोनों की आयु को हटा दिया जाए, क्रिकेट कीपर के और कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो उनके पास, अब किसको हटा दिया, 2 को हटा दिया तो हमारे पास बचेंगे 9। तो यहां पर कितना होगा 9 माइनस एक्स होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बच जाता है। देखो टोटल कितना था 9, तो उसमें से कितना कम हो जाता है वो देख लो आपको। तो उसमें से देखो कितना हो गया आपके पास, एक्स हो गया, तो यहाँ पे 3 खिलाड़ी कम हो जाते हैं तो 9, तो एक्स माइनस कितना हो जाता, तो 9 बराबर हमारे पास आएगा 9x माइनस 27 आ गया। 9 तिया कितना होगा 27 आ गया हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास। अब उनका अंतर है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, कि क्रिकेट की जो आयु 35 वर्ष तथा क्रिकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु के 5 वर्ष अधिक हो जाती है। कितना अधिक हो जाती है, 5 वर्ष अधिक हो जाती है दोस्तों। अब देखो 5 वर्ष अधिक हो जाती है तो यहां से हम देखें अंतर, तो अधिक और कम का अंतर जो कितना हो गया 11x हो गया, माइनस 9x हो गया, तो 9x माइनस का 27 बराबर कितना अधिक हो जाती है 5, तो 35 प्लस 5 हो जाएगी, ये ध्यान रखो। तो यहां से होगा 11x माइनस कितना का 9x हो गया, प्लस का 27 आ गया, बराबर 35 दुआ 70 5 कितना हो गया 75 हो गया। यहां से बचा मेरे पास 2x प्लस 27 बराबर 75 हो गया हमारे पास। इसको यहां लिख दीजिए आप लोग, 2x बराबर 75 माइनस 27, 2x 7 कितना होगा 7 14 8 बचेगा हमारे पास। यहां से कितना बचेगा, तो 7 में से 6 में से 4, इससे कट रहा कितनी बार 24 बार। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 वर्ष। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 24 वर्ष। तो हमसे पूरी टीम की औसत आयु के बारे में बात की थी। पूरी टीम की जो औसत आयु है वो कितनी आ गई दोस्तों, आपकी 24 वर्ष। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ए एग्जैक्ट राइट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारे पास है 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों 13। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसकी वैल्यू आपको डिवाइड का मान निकालना, तो ये सवाल ऐसे भी आता है, इसका मतलब है 7। तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x, क्योंकि वैल्यू डिफाइन करनी है, इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। तो देखो संख्या क्या होता है फॉर्मूला इसका, संख्या का क्यूब माइनस 3 संख्या, 3 संख्या, संख्या का क्यूब माइनस क्या होगा दोस्तों 3 संख्या होगा, ये ध्यान रखें 3 संख्या। संख्या कितनी है 7 का क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब 343 हो गया माइनस 7 21 हो गया। तो हमारे पास जो बचेगा कितना होगा 2 2 और 3 अर्थात 322। कितना बचेगा दोस्तों 322, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन। कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 322, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन। ओके, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 14। 20 आदमी और 15 लड़के किसी काम को
10 दिन में कर सकते हैं। 20 मेन है और 15 लड़के बॉयज। उस काम किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 10 दिन। कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 10 दिन में। और ये चीज तो हमारे पास दे रखी है 10 दिन। और हमसे कहा है कि 25 आदमी और बना। अब कितने आदमी? 25 आदमी मेन और कितने? 10 बॉयज। उस काम को कितने देर में कर रहे हैं? 9 दिन में कर रहे हैं। तो आदमी और लड़कियों के जो अनुपात है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो यहां पर तो आ गया हमारे पास 200 में प्लस 150 बॉयज। यहां पर आ गया अब क्या? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 दो 18, 225 प्लस 90 बॉयज। इधर तक इसको उधर आपको करना है। तो हमारे पास आएगा 150 बॉयज माइनस 90 बॉयज बराबर 225 मेन माइनस 200। यहां पर हम देखें तो कितना बचेगा हमारे पास है? 60 में। और यहां पर हमारे पास बचेगा कितना दोस्तों? और 25 में। ये देखो अब 5 से काटो, 5 से 5 बार कट गया, 5 से 12 बार। ठीक है, 12 पंजे कितने होगा? 60 होगा। तो 12 बॉयज बराबर है 5 पेन के। इसके सामने वाला इसका मान इसके साथ। हमसे पूछा क्या है? तो आदमी और लड़के पूछे दोस्तों, मेन और मैं। तो देखो यहां पर तो कितना? बॉयज का मान तो कितना आ गया हमारे पास? 5। और आदमी का मान कितना आ गया? 12। आदमी का मान कितना आ गया? 12। हमसे पूछा एम रेसो बॉयज। तो आदमी का तो कितना आएगा? 12 और बॉयज का कितना आएगा? 5। 12:5 एग्जैक्ट आंसर होगा। 12:5 एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा दोस्तों? सी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 15। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35,280 को विभाजित करने पर भागफल हमेशा एक पूर्ण वर्ग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। वर्ग जब भी निकाल ऐसा कोई सवाल आ जाए तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से 2 से डिवाइड करो, जिसके भी पेड़ बन जाएंगे। 2 एकम 2 होगा, 2 7 14, 2 6 के बाद 2 चौका 8 0। फिर 2 से 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4 0। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। फिर 2 से 2 2 4, 2 2 4 और 2 पंजे कितना हो गया? 10। अब 3 से काट दो, 3 7 21 हो गया। और 3 7 21 एक बचा, 3 3 9 होगा, 3 पंजा 15 होगा। ठीक है, फिर 3 से काटो, 3 2 6 होगा, 3 चौक 12, 3 पंजा 15 हो गया। अब किससे आएगा? 5 का 5 चौक 20 होगा, 5 5 चौक कितना हो गया दोस्तों? 20 होगा। 5 नाम 45, 7 आएगा यहाँ पर 7। अब इसका भी पेड़ बन गया, इसका भी पेड़ बन गया, इसका भी पेड़ बन गया, इसका भी पेड़ किसका नहीं बना? यदि मैं इस संख्या को 5 से मल्टीपल कर दूं, यदि मैं इस संख्या को 5 से मल्टीपल कर दूं तो मेरा एक ही संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्योंकि वर्गमूल में कितने दो दो के जोड़े बनते हैं। तो सबके पेड़ सबकी शादी हो रही, इसके को हो रहा है, इसकी शादी करें, इसी के जोड़े को बनाना। तो कितना होगा दोस्तों? 5, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? डी ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये ध्यान रखें। कौन सा ऑप्शन में दे दिया आपको? डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? आपके पास आएगा 16। सरलीकरण का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर आपको दे रखा 17 माइनस 4 इंटू, इसमें भाग दोगे आपको, इसमें भाग देना आपको। तो 9 छक्का 54 होगा, 0.6 बार जाएगा। प्लस इसको गुणा कर दीजिए, 9 छक्का 54, ठीक है, 5 लगा, ठीक है, और 6 और 5 कितना हो गया? 11। 6 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 11। अब यहां से देखो 17 माइनस 6 चौका 24, 2.4 प्लस 11 पॉइंट कितना हो गया? 4। प्लस वाले के साथ प्लस वाला जोड़ दीजिए आप लोग, कितना हो गया? 17 प्लस 11.4 माइनस का कितना होगा? 2.4। पॉइंट का 4 का 4 होगा, 8 हो गया और 2 हो गया। माइनस का कितना होगा? 2 पॉइंट कितना होगा दोस्तों? 4।
तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास घटा देते तो कितना 26 बचता है। कितना बचता है दोस्तों 26 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। इन सभी को घटाने पर हमारे पास बचता है कितना 26 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। कितना जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया। ओके चलो क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 17। देखिए क्वेश्चन सेक थीटा बराबर ये ए बराबर 5x है, तो 10a बराबर 5/x हो तो 10x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या हो, 10x² माइनस x² की वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, सेक a बराबर 5x दे रखा है, यहाँ पर 10x बराबर 10a बराबर क्या था 5/x, ये आपको दे रखा है। सवाल को इस प्रकार से हमें डिफाइन करना है, किस प्रकार से सवाल को आपको हल करना होगा ये ध्यान रखें। इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, तो यहां से हम देखें दोस्तों, तो यहां पर 10 आपको दे रखा है, क्या गया x² माइनस 1/x, x² माइनस 1/x² की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। अब किस प्रकार से आपको डिफाइन करनी है वो सारी चीजें आपको निकालनी होगी, क्या स्थिति आपके पास रहेगी इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा, क्या करना होगा इसके साथ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालना होगा, तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं सवाल को। अब ऐसी कोई कंडीशंस बनानी होगी जिससे हमारे पास हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट करनी होगी यहाँ पर। तो यदि मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि 5/25 अपॉन 2.25 लिख दूं और यहाँ पर x² माइनस 1/x² कर दूं, क्रिएट कर रहा हूं मैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन का, तो यहाँ पर मेरे पास ही कटेगा तो 10 बचेगा वापस, इसको अंदर मल्टीपल कर देता हूं मैं इसको, तो मेरे पास जो बनेगा क्या होगा 1/2.5 तो एजीटी चल जाएगा। ये हमारे पास जो बनेगा कितना होगा दोस्तों 5x² बन जाएगा माइनस 5/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्थिति हमारे पास आएगी, 5 से गुणा करेंगे तो 5x होना 5/25 हो गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन जाएगी, ये स्थिति हमारे पास बन जाएगी, ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, हमारे पास यहाँ से वैल्यू रख दिया 1/2.5 हो गया, यहाँ पर 5x की वैल्यू क्या होगा sec² माइनस यहां पर इसका मान क्या होगा 10² है। ये वैल्यू मैंने निकालने के लिए ऐसा किया, इन दोनों की वैल्यू मैंने इस प्रकार से निकाल दी। अब इसको साइन और कोस में हम चेंज कर लेते हैं, साइन और कोस में हम चेंज कर लेते तो हमारे पास स्थितियां क्या बन जाती है वो चीजें मेरे। ठीक है, अब किस में चेंज कर लेते हैं दोस्तों sin² और cos², उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं इसका मान, सारे वैल्यू में निकालनी होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां से हम देखें तो क्या पर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर तो कितना होगा 10 ऊपर ले 10 बटे कितना होगा दोस्तों, ये आपके पास आ गया, तो 1 क्या होगा दोस्तों cos² a होगा माइनस sin² a अपॉन cos² a, ये हमारे पास आ गया। ये आपके पास 5 से 2 बार, ये 5 से 5 2 बटे कितना आ गया 5, यहां आएगा cos² है, यहां पर आएगा 1 माइनस sin² है, 1 माइनस sin² का मान भी क्या होता है दोस्तों cos², कितना होता है 1 होता है आपका, एक का cos² बटे अपॉन cos² है, इससे कैंसिल हमारे पास आएगा 2 बटे कितना आएगा 5, 2 बटे कितना आएगा 5, 2 बटे कितना होगा 5, या तो ये पूरा साइन कोस में, या फिर इसका एक फॉर्मूला sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहां से इतनी करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो यहां से भी तो निकाल सकते थे आप, यहां से भी आप निकाल सकते थे। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है, तो 1 होती है तो 1.2 पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 से कट रहा है कितनी बार 2 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, आंसर 2 बटे 5, तो डायरेक्ट आ रहा था। तो अगर ये फॉर्मूला भी पता है आपको डायरेक्ट निकाल नहीं बताया तो इसको एक्सचेंज करना पड़े। मैं तो कहता हूँ फॉर्मूला याद करो, साइन इसका जैसे cosec² थीटा माइनस cot² थीटा पर भी 1 होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा में 1 होता है, ये 1 के फॉर्मूले होते हैं दोस्तों तीनों। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा 18। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है
जिसके अंदर एक वर्त खींचा गया है, समकोण बनने वाले दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो वर्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो वर्त की त्रिज्या आपको डिफाइन करनी है कि वर्त की त्रिज्या आपको क्या बननी है। ठीक है, अब देखो सब, एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, इसके अंदर आपको एक ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? एक ट्रायंगल। यहां से आपके रेडियस आपको निकालना। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के अंदर एक वर्त खींचा गया है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए दोनों भुजाओं की लंबाई 10 और 24 सेंटीमीटर, एक की 10 है, एक की 24 है, एक की 10 है, कितनी दोस्तों? 24। एक की 10 है, कितनी दोस्तों? 24 है। तो वर्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो वर्त की क्या निकालनी दोस्तों? त्रिज्या आपको निकालनी है। किस प्रकार से आपको निकालनी? ठीक है, वर्त की आपको निकालनी क्या है? त्रिज्या निकालनी किस प्रकार से? तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है, पहले तो आधार, लंब और कर्ण। तो हमें क्या निकालना? पहली बात तो इसका कर्ण निकाल लेते हैं। तो 10 है, 24 25 है, 7 24 25, तो 10 24 26 होता है। कितना होता है दोस्तों? इसका 26 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? आधार प्लस लंब और माइनस क्या होगा दोस्तों? कर्ण होगा, बटे 2 होगा। इधर रखो, आधार कितना है? 10, लंब कितना है? 24, और कर्ण कितना है? 26, बटे 2 हो गया। तो हम देखें तो यहां से कितना हो गया? 4 34 माइनस 26 हो गया, बटे 2 हो गया। तो 8 बटे कितना गया दोस्तों? 2, अर्थात 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस पूछी जाती है। कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखें। ये कर्ण आपको निकालना था। देखो मैं आपको बता देता हूँ कर्ण कैसे आया, 26 कैसे आया, कंफ्यूज मत होना। आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना होता है? 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 500। कितना हो गया बताइए? 24 का स्क्वायर बताइए, जल्दी से बताइए। 600। 500 कितना हो गया? 76, प्लस कितना हो गया? 100। अब क्या से कितना हो गया दोस्तों? 676 हो गया। 676 किसका होता है? 26 का। 25 का 625, इसलिए 26 आएगा। ध्यान रखें, ये कारण है इसका। तो ये ट्रिपलेट याद होना जरूरी है। मैंने आपको ट्रिपलेट भी लिखा रखे सारे, ध्यान रखें। ट्रिपलेटों के अकॉर्डिंग आप निकालना होता है। अमर और कोमल की आयु का अनुपात आपको 5:4 है, और उनके वे का अनुपात आपको दे रखा है 2:1, प्रत्येक माप है। तो आय और वे, देखो आय का अनुपात जो दे रखा है, उनका आयु का जो अनुपात दे रखा है, वे आयु ने आई है, आय का आयु नहीं आएगा। इनकी जो इनकम का अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 5:4 दे रखा है। तो इनकी शादी करवा दो मां से पाए, तो 5x हो गया, और कितना हो गया? 4x होगा। 5x बटे 4x माइनस कितने का बचत करता है? 6,000 इसमें से बचत करता है, 6,000 इसमें बचत करता है। और उनका जो वे का अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 2:1 है, 2/1। इधर रखें, इसको इधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर गुणा। 5x हो गया माइनस 6,000 हो गया, 8x हो गया, 4 2 8 हो गया माइनस 6,000, 6 2 12,000, 6 2 कितना हो गया दोस्तों? 12,000। ये हमारे पास हो जाता है। तो यहां से हम देखें तो 12,000 माइनस 6,000 बराबर 8x माइनस 5x। 8x माइनस कितना? 5x। अब कितना होगा दोस्तों? 6,000 बराबर हमारे पास आएगा 3x, बराबर 3x, 3 से 3 2 6, अर्थात 2,000 आ गया हमारे पास। कितना आ गया दोस्तों? 2,000। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। हमसे पूछा अमर की आयु, ये कौन था? अमर। और ये कौन था? कोमल। तुमसे पूछा अमर की आयु, तो अमर की जो आयु है, किसकी? अमर की आयु, अमर की आयु हमें निकालनी है। तो अमर कितना है दोस्तों? 5x। तो 5 इंटू कितना होगा? 2,000, 5 2 10 हो गया, अर्थात 10,000।
जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? डी ऑप्शन में आपको दिया। ओके, नेक्स्ट, दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार दूसरी कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तथा 9 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर हो जाती है, तो दोनों कारों का चालों का योग क्या होगा? तो दोनों कारों की चालों का योग क्या होगा, ये हमें दिखाना है। अब देखो साहब, तो फर्स्ट कार की चाल है, फर्स्ट कार की चाल, कार की चाल कितनी होगी बेटा? x किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड कार की चाल कितने होंगे? x प्लस 200। ये हमारे पास आ गया, कितना हो गया? x प्लस कितना हो गया? 200 हो गया। तब देखो, अब दोनों ये देखो, ये विपरीत दिशा में चलते तो कितना? 9 घंटे के बीच में उनके अंतर हो जाता है, तो इन दोनों का x प्लस 200। 9 घंटे तक जब ये चलती है तो इनके बीच जो अंतर हो जाता है वो कितना होता है? 4 जाता है। तो 9 पंजे कितना हो गया? 45। तो 2x प्लस कितना हो गया? 200 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 500। 2x बराबर हमारे पास 500 माइनस 200 आएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया दोस्तों? 300। 2 से कटा कितना? 150 बार। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 150। x की वैल्यू कितने आ गए दोस्तों? 150 आ गए। तो दोनों कारों की चालों का योग क्या होगा? दोनों चालों की कारों का जो योग है वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, दोनों चालों के अब का योग निकाले तो क्या होगा दोस्तों? हमारे पास x प्लस 200 हो गया, 2x प्लस 200 हो गया आपके पास। x का मान यहां रख दो, 2 इंटू कितना होगा? 150 प्लस 200, तो हमारे पास 300 प्लस कितना होगा दोस्तों? 200, अर्थात हमारे आएगा 500 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। 500 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि डी ऑप्शन में आपको देखा है। कौन सा ऑप्शन में देखा है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 21। 25 भाग चिन्ह आपको दे रखा है, इस प्रकार से आपको वैल्यू डिफाइन करनी है। किस प्रकार से इसको हल करना होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है 21। देखो हमारे पास 25 है, ये भाग चिन्ह बटे 10 लिख दूं माइनस 7 बटे कितना है? 4 इंटू 1 बटे कितना है? 3, मल्टीपल है 6 बटे 5 है, प्लस 14 बटे कितना है दोस्तों? 3 इंटू 9 बटे 10 है, माइनस 1 बटे 5 है। अब यहां उल्टा कर देंगे तो 25 बटे कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ये ध्यान रखें, ये देखो यहां से हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू लिखे कितना होगा दोस्तों? 25 बटे कितना होगा दोस्तों? आपके पास 10 हो गया, माइनस 7 बटे 4 12 हो गया, इंटू 6 बटे 5 आ गया, प्लस 3 से कट रहा है 3 बार कट गया, और 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 7 बार, 21 बटे 5 आ जाता है, माइनस 5 से कट रहा है 5 बार, तो माइनस का 5 होगा। ओके, तो यहां से देखो 6 दुआ 12 हो गया दोस्तों, यहां से हम काट दिया, तो यहां पर 25 बटे कितना आ गया आपका? 5 से काटो, 5 बार 5 और 2 बार, तो यहां से भी हमारे पास स्थितियां बनती है। तो 5 बटे 2 हो गया माइनस के, 7 बटे 10 हो गया, प्लस 21 बटे हमारे पास आता है 5 माइनस 5। सभी का एलसीएम ले लीजिए आप लोग, 10 आएगा, 2 कितना हो गया? 5 बार 5 25 हो गया, माइनस इसका कितना आएगा? 7 आएगा, प्लस 5 दुआ 2 21 दुआ 42 हो गया आपके पास, माइनस कितनी बार? 10 10 मुझे 50, ये आपके पास। माइनस वाले को अलग जोड़ लीजिए प्लस वाले को, तो हमारे पास जो होगा प्लस वाला पास जो 7 हो गया, इन दोनों प्लस वाले ध्यान रखें, पास जो 7 हो गया और कितना होगा? 6, ये आपके पास है। माइनस का कितना होगा? 57 आपके पास, माइनस वाला जोड़े, बटे 10 है हमारे पास, 10 बटे कितना है? 10, तो हमारे पास 10 बटे 10 1 बचता है आंसर। आंसर कितना बचता है दोस्तों? 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है? ए में। तो इस प्रकार के जो आपके जो सरलीकरण वाले जो क्वेश्चन है बोर्ड वास के नियम पर आधारित ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 22। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 22। टेन थीटा और आपके कोट 15 डिग्री का मान आपको निकालना है। टेन थीटा और कोट 15 डिग्री का मान निकालना, तो देखो यहां पर जो टेन 15,
डिग्री को हम लिख सकते हैं बराबर 10 45 माइनस 15, 45 माइनस 30। 10 45 माइनस कितना होगा दोस्तों 30 डिग्री हो जाएगा। 45 माइनस कितना होगा दोस्तों 30 डिग्री। और कोट जो 15 है आपके पास बराबर कितना होगा कोट 45 माइनस 15, ये हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है देखो क्या होता है, इसको 1 प्लस 10, सॉरी ये नहीं होगा आपका, 10 45 माइनस 10 45 माइनस 10 30, 10a माइनस बी, 10a 10b, 10a माइनस 10b होगा, इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, फिर कोट वाले में कोट वाला आ जाए, ठीक है हाँ ऐसे ही अपॉन 1 प्लस 10a 10 45 और 10 30। इसी प्रकार से कोट वाला होता है, कोट 45 प्लस कोट 45 और क्या कोट 30 प्लस 1 होगा अपॉन यहां होगा कोट 45 माइनस कोट 30, ये आपका फॉर्मूला। कोट 45 कोट 30 का मान जो होगा इस प्रकार से, दोनों के वैल्यू इस प्रकार से होती है। अब दोनों को प्लस करके हमें लिखना है, क्या स्थिति हमारे पास है रहने वाले इनकी दोनों की, ये ध्यान रखना। अब देखो दोनों को मैं लिख देता हूं दोस्तों, यहां पर ध्यान रखो, तो मैं लिखूं तो क्या होगा यहां पर 10 45 माइनस 10 30 डिग्री अपॉन हमारे पास 1 प्लस 10 45 और 10 30 प्लस कोट 45 कोट 30 प्लस 1 होगा कोट 45 माइनस कोट 30 होगा। 10 45 का जो मान होगा वो 1 होगा, 10 45 का जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा, और 10 30 का मान 1/√3 होता है अपॉन 1 प्लस 1 होगा कौन 10 30 का मान 1/√3 होगा इधर प्लस। अब हम देखें कोड 45 का मान भी कितना होता है दोस्तों 1 होता है, कोड 45 का मान भी कितना होता है 1 होता है, इसका मान √30 प्लस 1 होगा अपॉन यहां पर क्या होगा 1 माइनस √3 आएगा। यस ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। अब इसको हल करें तो ऊपर क्या आएगा √3 माइनस 1 होगा अपॉन यहां पर क्या होगा √3 प्लस 1 होगा, ये कट जाएगा √3 से, प्लस यहां पर कितना होगा √3 प्लस 1 हो गया अपॉन 1 माइनस √3। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इसको और हल कर ले तो यहाँ पे और देख लो, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग दोनों का, तो क्या बनेगा हमारे पास देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 होगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। यहां से हम देख लो कोई गलती तो नहीं होना, यहाँ पर 10 45 का मान उसके तो यहाँ पर आगे पीछे कर दिया मैंने, ध्यान रखो यहाँ होगा कोट 30 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखें √3 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखें छोटी सी गलती बारी पड़ जाती है, तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इधर, तो √3 माइनस 1 तो यहाँ आ गया हमारे पास। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में, √3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास जो स्थितियां बने क्या होगा √3 प्लस 1, ये स्थिति हमारे पास बन जाती है, ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। अब इनको सभी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला, इसको हल करोगे तो 8 आएगा, इसको हल करोगे तो आपके पास आएगा 2, इन दोनों को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 4, कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा हमारे पास। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट।
नेक्स्ट, 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि वो उसे 30% लाभ पर बेचता है तो उसको कार का विक्रय मूल्य में निकालना। कार का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य हमें निकालना। अब कार का देखो विक्रय मूल्य में निकालना, तो जब 1,20,000 रुपए का, 1,00,000 कितना है दोस्तों? 20,000 रुपए में निकाला। ठीक है, अब कितने का लाभ होता है? 30%। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, 0 0 0, 13 2 26, तो 13 14 15, अर्थात हमारे पास 1,56,000 आ जाता है। कितना जाएगा? 1,56,000 हमारे पास आ जाता है। कितना होगा? 1,00,000 कितना होगा? 56,000 के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाता है। लेकिन हमें तो निकालना था कि वो कितने का लाभ हो रहा है, इसमें 20% का लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है दोस्तों? 20%। तो यहाँ पर तो हमारे 20% का तो लाभ हो रहा था, तो इसको तो कर ही नहीं सकते, हमसे तो पूछा ही नहीं है। हमको क्या करना था इसका, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जब कितने का लाभ हो रहा था, इतने में 20%, तो 120 आएगा यहाँ पर। तो जीरो से तो जीरो कैंसिल ये होगा। सो मैंने गलत कर दिया आपको, देखो देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से कट रहा है 10,000 बार, तो ये आ गया 1,30,000 आएगा, सॉरी ये आएगा, सॉरी आंसर 1,30,000। ये ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। यदि 690 अंडे खरीदे तो कितने अंडे अच्छे थे? कितने अंडे अच्छे थे, ये बात हमसे कही। तो एक अंडे का मूल्य निकाल लेते, तो एक अंडा का कितना होगा दोस्तों? नूरी ने 18 अंडे में से 3 अंडे खराब, तो 15 बचे, 15 बटे 18, ये आ गया आपके पास 15 18 एक। तो 690 अंडे का खरीदे तो उसके अंडे अच्छे थे, तो कितने अंडे अच्छे थे? तो अच्छे अंडे कैसे निकाल ले? 15 बटे कितना? 18 इंटू 690, 6 6 कम 6 6 कम 6 6 पंजे 30, 6 18, 3 से कट रहा है 5 बार, 5 पंजे 25, 2 5 और 2 कितना होगा? 7, 575 अंडे। कितने थे दोस्तों? 575। कितने अंडे सही थे? 575 अंडे सही थे। कितने अंडे सही थे दोस्तों? 575 अंडे एक दिख से राइट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा जो हमारा 25। सरल करना है आपको इसको, तो 15 माइनस 6.3 हो गया, भाग चिन्ह कितना है? 7, प्लस 3 इंटू 1.3 माइनस 2, 15 माइनस 7 9 63 मतलब 0 पॉइंट, प्लस 3.9 हो गया, माइनस 2 हो गया इधर। अब देखिए साहब, इसमें से इसको घटा देते हैं, हमारे पास 3 बचेगा, तो 15 माइनस इसमें से इसको घटा दो तो 3 बचेगा, माइनस 2 हो गया, तो 15 प्लस 1 कितना होगा? 16। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 16। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 16 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? सी। नेक्स्ट, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 सेल बचे। प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे दोस्तों? 5 सेल बचे। अब देखो, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग याद करना है। उन संख्याओं को क्या निकालना है? योग निकालना है दोस्तों। जो 8, देखो ये संख्या क्या है? 8 12 और कितना है दोस्तों? 16। इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, तो पहले 8 से कितना हो गया? 48, तो एलसीएम आ गया। अब उस संख्या को देखो पता लगाओ, 400 में भाग दे लो, 400 में भाग दे लीजिए, किसका देना है दोस्तों? 48 का, तो हमारे पास कितनी बार जाएगा? 9 बार जाता है। तो कितना हो गया? 8 9 72,
3 हो गया, 9 चौक 36 से 39, ये आगे पास। तो हमारे पास जो बचेगा कितना होगा, 8 बचता। कितना बच रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा 8, शेषफल हमारे पास 8 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास, 8। तो हमसे पहली संख्या हम निकालें, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या हमें निकालनी है। तो कितनी आएगी फर्स्ट संख्या, वो पता लगाओ। तो 432, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो होगी फर्स्ट संख्या आपको निकालनी है, कितनी होगी फर्स्ट संख्या आपकी, कितनी आने वाली है वो आपको पता लगा। ठीक है, देखो दोबारा चेक कर लो कितना हो गया, 8 नाम 72 हो गया, 72 तो 7 जाएगा, यहाँ 7 आ गया। और यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 9 चौक 36, 36 और क्या नाम से 36 और 43, 43, 32 हो रहा है, 432 हो रहा है, ये गलत हो गया। कितना हो रहा है, 432, 432 हो रहा है। तो हमारे पास अब 432 तो यहां से हो रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है दोस्तों, 432 हो रहा है यहाँ पर। अब वो संख्या कितनी होती है, पहली संख्या जो होगी 432 के 8, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 8 था, अब 432 हो रहा है। इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखते तो पहली संख्या हम निकालते थे 8, शेष विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है, तो 5 भी बचना चाहिए। तो फर्स्ट संख्या तुम क्या है, 432 प्लस 5, तो पहली संख्या पता लगा कितना होगा आपके पास, 7 और कितना होगा 3, 437 हो गया। अब 437 तो हो गया, अब किसका 437 तो पहली संख्या हो गया, 437 तो कौन सी होगी दोस्तों, पहली संख्या हो गई हमारे पास, कितने हो गए, पहली संख्या हो गई हमारे पास 437। अब दूसरी संख्या का दोनों का योग भी हमें निकाला, 437 तो क्या हो गया हमारे पास, पहली संख्या हो गई। अब अभिष्ट संख्या दोनों का योग निकालो, का योग निकालो दोनों का, तो 437 तो एक हो गई, 437 से दूसरी प्लस कितना है इसमें 48 एलसीएम इसका, तो 7 दूआ 14, 14 4 और 8 को 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10, असल का कितना होगा 1। तो यहां से तो हमारी स्थिति कितनी बनेगी वो देखना होगा आपको, 2 हो गया, तो यहां से भी कितना हो गया हमारे पास, ये स्थिति आपको निकालनी। 4 कितना हो गया, 4 7 7 14, 14 और 8 22, 2 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 को 2, हासिल के 1 8 रखना, अर्थात 922 आ गया। कितने आ गए दोस्तों, वो संख्या आपके 922, वह संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 922 आ गई। कितने आ गए, 922। वो इससे अकॉर्डिंग विभाजित संख्या हुई, करने स्थितियों का शेषफल 5 भी बचना चाहिए अपने पास। वो सारी स्थितियां हमें देखते हुए इसके अकॉर्डिंग, अब देखो 437 है, अब 437 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग बचना चाहिए था, तो हमने वो स्थिति देखते हुए कितना आ गया हमारे पास, ओके। आकृति को ध्यान पकड़ देख के आपको कुल संख्या आपको बतानी है, आकृति को ध्यान पकड़ देखते हुए कुल संख्या आपको बतानी है कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार से स्थितियां दी गई, छात्रों की संख्या आपको निकालनी थी इसमें। आकृति को ध्यान से देखते हुए नीचे दिए प्रश्न में उत्तर दे। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है तो सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, ठीक है। कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं, कितने छात्र भाषा, अब भाषा लैंग्वेज है हमारे पास, एक तो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, और सभी को बांट रखा है 1 2 3 4 5, टोटल जो सर्कल का मान होता है 360 डिग्री होता है, 5 का भाग दे 5 7 35 5 2 10, अर्थात 72 डिग्री आता है। एक सब्जेक्ट का कितना आता है, हमसे पूछा है कि लैंग्वेज कितनी है, लैंग्वेज तो 2 है, तो 2 क्या है आपका 72 प्लस 72 होगा, अर्थात हमारे पास 144 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 144 डिग्री। तो टोटल छात्रों की जो संख्या है, तो टोटल छात्रों की जो संख्या हमसे विषय वाले मतलब भाषा वाले छात्रों की संख्या निकालनी है, तो भाषा वाले हिंदी और अंग्रेजी वाले, हिंदी प्लस अंग्रेजी वाले इंग्लिश वाले छात्रों की, तो 144 बटे 360 होगा, इंटू टोटल कितने थे दोस्तों 120। 0 से 0 गया 12 3 36, 3 से काटो 3 चौक 12 3 अट्ठे 24, अर्थात टोटल जो आएंगे हमारे पास 48 स्टूडेंट आ जाएंगे। कितने स्टूडेंट आ जाएंगे दोस्तों, 48, अर्थात बी ऑप्शन में आपका दे रखा है।
देखिए साहब, साइन 15 डिग्री की वैल्यू में निकालनी है। साइन 15 डिग्री का मान हमें क्या पता होगा, किस प्रकार से निकालना होगा दोस्तों, तो साइन 15 डिग्री का मान आपको निकालना। देखिए साइन 15 क्या होगा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन 45 माइनस क्या होगा 30 डिग्री का। साइन आपके पास एक फॉर्मूला साइन ए और बी का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने साइन ए माइनस बी। तो क्या होता है साइन ए कोस बी, क्या होता है दोस्तों, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिए साइन ए। इस फॉर्मूले के आधार पर इसको जमा लेते हैं। तो हमारे पास जब जमेगा कितना साइन 45, तो साइन कितना होगा दोस्तों 45 डिग्री, फिर कोस कितना होगा 30 डिग्री, माइनस फिर आएगा कोस 45 डिग्री और साइन कितना होगा 30 डिग्री। ये आपका फॉर्मूला है। साइन 45 का जो मान होता है उसके अकॉर्डिंग हम निकाले, और कोस 45 का मान, साइन 45 का मान के अकॉर्डिंग हम निकाले तो 1/√2 होता है। और हमारे पास जो होगा कोस 30 का मान जो होगा वो कितना होता है दोस्तों, आपके पास होगा √3/2 माइनस कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। यहां पर √3/2 होगा माइनस 1/2√2, तो यहां हम लिखे तो 2√2 हो गया, तो यहां पे आएगा √3 - 1 आएगा, √3 - 1 2√2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, वही आपका आंसर होगा √2। अब देखो यहाँ पे ये रहा बी ऑप्शन, √3 - 1 होगा, और क्या है √3 - 1 होगा, और 2√2 होगा, 2√2 होगा आपके पास है, ये दे रखा है, ये ध्यान रखे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस है तो कितना है 3 - 1, ये नहीं है, सॉरी ये रहा, ये डी ऑप्शन, √3 माइनस, ये प्लस का ये नहीं होगा, तो कौन सा आएगा डी ऑप्शन, कौन सा होगा दोस्तों डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारे पास 29। एक दुकानदार को 4,800 रुपए में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करें कितने में बेचना होगा। तो देखो एक फॉर्मूला आता है, विक्रय मूल्य फर्स्ट अपन विक्रय मूल्य सेकंड, ये बार बार मैं करवाता हूं दोस्तों, 100 ± x1 अपॉन 100 ± x2। एक दुकानदार 4,800 रुपए में मशीन को बेचने पर कितने का लाभ हानि हुई, 20%, तो कितना बचा 80। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य निकालना है सेकंड, 120 हो गया, ठीक है। अब देखो साहब 0 से तो 0 हो गया, 8 से 8 × 48 600, इससे गुणा करो तो विक्रय मूल्य सेकंड में 12 चक्की कितने हो गए 72, 12 चक्की कितने हो गए 72, 7,200, 7,200 जो कि बी ऑप्शन में आपको देखा कितना हो गया दोस्तों 7,200, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा बहुभुज का। देखिए क्या रहेगा दोस्तों, बहुभुज वाला क्वेश्चन रहेगा। बहुभुज के क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये ध्यान रख लेना। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360। अब जैसे भी ये आपके कोई भी बहुभुज बना लीजिए आप लोग, जरूरी नहीं ये वाला, अब इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण और इसका कोण, ये बाहर वाले कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 360। या फिर आप पंचभुज बना लीजिए आप लोग, या षष्ठभुज बना लीजिए आप लोग, कितने भी बहुभुज बना लीजिए आप लोग, ऐसे कोई भी बहुभुज आप बनाते हो तो उनके बाह्य कोणों का जो योग होगा वो कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा हमेशा 360। तो देखिए दोस्तों आज हमने टोटल जो 30 क्वेश्चनों के बारे में पेपर नंबर मॉडल पेपर नंबर 8 के बारे में डिस्कस किया। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो घर बैठे तैयारी करें उनके लिए इसका बेनिफिट हो सके। बहुत ही जल्द आपका 27 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखें। आज या कल के अंदर आपके कुछ जिले में आपका एग्जाम है, कहां से आपने भरा है वो लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर।